सबसे पहले शुरुआत कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ थोड़ा पीछे रख सकते हैं, घुटने दबाएं और पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर ताने। तानिए अधिक से अधिक, धीरे धीरे अपनी ओर खींचिए। सामने की ओर तानिए, अपनी ओर खींचिए। फिर से तानिए, खींचिए अपनी ओर। और इसी प्रकार आगे और पीछे करते जाएं। अब गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। घुटने आपके ना उठें, चेहरे पर प्रसन्नता रहे। अब दूसरी साइड से वापस आ जाए। थोड़ा विश्राम ले लें। अब अपने पाँव को मोड़कर राइट पाँव के अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ें। इस प्रकार से देखिए, अंगूठा आपका नीचे रहेगा, उंगली पहली उंगली भी नीचे रहेगी। और ऐसे पकड़कर धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाइए और घुटने को सीधा कर दीजिए, ऊपर से ऊपर। नीचे वाला पंजा तना हुआ, पांचों उंगलियां मिली हुई बाएं हाथ की, और इसको ऊपर से ऊपर ले जाने का प्रयास कीजिए। पाँव की मांसपेशियों में आते हुए खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं। कोशिश करें अगर सीधा रखकर वापस आ सके तो। इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। स्थिति लें, छल्ला बनाएं बाएं हाथ से, धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। कीजिए धीरे धीरे ऊपर। पंजा तान के रखें, पांचों उंगलियां दाएं हाथ की मिलाकर रखें। धीरे धीरे आइए वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब राइट पाँव की एड़ी को लेफ्ट पाँव के अंगूठे और उंगली के बीच में रखें, इस प्रकार से। ये देखिए, अगर समझ में ना आए तो सामने देखेंगे। और अब अपने हाथों का सहारा लेकर दोनों पाँव को बगैर घुटना मोड़े लेफ्ट साइड में ऊपर वाले पाँव का अंगूठा आसन पर लगे। धीरे धीरे दूसरी ओर फिर से करते जाएं, लेफ्ट और राइट में। वापस। अब इसी क्रिया को दूसरी टांग से लेफ्ट पाँव की एड़ी राइट पाँव के अंगूठे और उंगली के बीच में फंसा लें और पंजे को तान दें। अब राइट साइड में लेकर जाएं। मध्य में लेकर आए, दूसरी ओर पुनः लेकर जाएं राइट साइड, मध्य में, और इस प्रकार करते जाएं। वापिस आ जाएं, थोड़ा विश्राम। दोनों पांव खोल लें और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से एक साथ बिना घुटना मोड़े हाथों का पीछे सहारा ले लेंगे। नए साधक प्रयास अवश्य करेंगे।
जितना हो उतना करें, कोई भी क्रिया में जबरदस्ती नहीं करनी आपने, बस अपनी कंफर्ट से थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ना है। देखिए मेरे दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लग रहे हैं, घुटना भी सीधा है, केवल और केवल अभ्यास की बात है। चलिए वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम। अब एक क्रिया और करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, पूरी मस्ती के साथ। देखिए कितना प्यारा मौसम होता जा रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी सामने, इस प्रकार से अंगूठा मुट्ठी के अंदर, दोनों पांव मिलाएं, दोनों घुटने मिलाएं, और अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे चलना स्टार्ट कर दे, हल्का हल्का, और फिर पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर दे। अपने पूरे आसन का चक्कर लगाना है आपने पीछे की ओर, ऐसे मस्ती के साथ। आगे आइए धीरे धीरे, कोशिश कीजिए आपके पंजे मिले रहें, घुटने आपके मिले रहें। करिए करिए करिए, हल्का हल्का हिप्स की मूवमेंट होगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करते जाइए करते जाइए, चले चले चले। आसन के अगले हिस्से पे आना, फिर उसके बाद धीरे धीरे पिछले हिस्से पे जाना। चलिए वापस आ जाए, हल्का विश्राम, आंखें कोमलता से बंद, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़े। श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने दें। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार क्लैंप करें, सर के पीछे रखें, गर्दन के पीछे, गर्दन से थोड़ा ऊपर, और धीरे से इस प्रकार लेट जाएं, और बिना पांव हिलाए धीरे धीरे बैठ जाए। देखने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन जैसे आप करेंगे आपको लगेगा ये तो हो ही नहीं रहा। पांव नहीं लेंगे, जिनसे हाथों को पकड़ कर ना कर सकें वो हाथों को आगे लेकर बैठने का प्रयास करें ऐसे, लेकिन पांव को नहीं लाना, घुटने नहीं उठाने। जिनसे ऐसे भी ना हो, वो अपने परिवार के किसी सदस्य को बोले वो आपके पांव के पंजे को पकड़ ले। करिए थोड़ा स्पीड से। वेरी गुड। चलिए वापस आ जाए, थोड़ा विश्राम। अब करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पांव की एड़ियों को निकट से निकट लेकर आए, और दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप कर लें, और धीरे धीरे मस्ती भरी बटरफ्लाई प्रारंभ कर दें। बिल्कुल तितली की भांति ऐसा महसूस करें जैसे खुले आसमान में पूरी मस्ती के साथ आनंद ले रहे हैं। करिए करिए करिए, एड़ियां बार बार आगे खिसकेंगी, लेकिन आपने लगातार खींच के रखना है जी अपनी ओर। कमर गर्दन को सीधा रखना है जी। सर्वाइकल तक इसका असर जाता है। हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होगा आपको अपनी थाई में, पाँव के जोड़ों में, कोई बात नहीं, करिए। लेकिन
वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक बार दोनों घुटनों का प्रेशर बनाकर नीचे रोक दीजिए और आंखें बंद करके कीजिए। बनाइए प्रेशर घुटने का आसन की ओर, एड़ी का प्रेशर शरीर की ओर, गर्दन कमर सीधी, चेहरे पर कोई सिकन नहीं। धीरे धीरे आ जाए वापस विश्राम। पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिला लें। पहले दाईं टांग को मोड़ें, राइट लेग, एड़ी को नाभि के निकट से निकट रखें। फिर बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को नाभि के दाईं ओर निकट से निकट रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। अधिकाधिक श्वास बाहर निकलने पर हल्का कुंभक लगाकर रुकें। नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे श्वास भरें। पुनः कुंभक लगाकर रुकें और इसी प्रकार सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। मन को शांत प्रफुल्लित करने वाली क्रिया। हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो सुबह सवेरे ईश्वर की कृपा को ग्रहण करते हैं। अपने दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करते हैं। जो रेगुलर साधक हैं, कोशिश करें पूरी कक्षा के दौरान हमारी आंखें बंद रहे, केवल शब्दों पर ध्यान, पूरी सजगता के साथ अपनी क्रिया करेंगे। नए साधक अवश्य आँख खोल कर देखें जहाँ भी उनको कोई डाउट है और फिर साथ साथ चलने का प्रयास करें। तीन बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र पूरी श्रद्धा के साथ एक दूसरे की आवाज के साथ आवाज को मिलाकर 2 और 1 के अनुपात में पूरा ध्यान आज्ञा चक्कर पर। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
ज्ञान, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठे रहें। दोनों हाथों का, पांचों उंगलियों का अपना कप बनाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए, ऐसे अपने कंधों के ऊपर रखेंगे। दोनों कोहनियों की ऊंचाई बिल्कुल कंधे के सीध में रहेगी आपकी, ना नीचे लटकेंगे ना आगे की ओर रहेंगे। ऐसे आपने करना है। जैसे हम त्रिकोण आसन करते हैं, कुछ कुछ वैसी स्थिति हमारी बनेगी। अभी कैसे करेंगे? गहरा लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए बगल से धीरे धीरे साइड में झुकेंगे, राइट साइड में, बिल्कुल धीरे धीरे। आगे नहीं झुकना, इस बात का पूरा ध्यान रखना है आपने। केवल बगल से की जाने वाली क्रिया। बायां घुटना भी ना उठे, बाईं कोहनी आकाश की ओर। सामान्य श्वास में रुक जाएं, ध्यान नाभि के बाईं ओर सुंदर प्रभाव पर। रुकिए रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार गर्दन, कमर ऊपर से ऊपर श्वास भरकर विस्तार दीजिए। श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकना प्रारंभ कर दें। दायां घुटना ना उठे जी, कोहनी आगे ना लटके, कंधे का प्रेशर पीछे बनाएंगे तो कोहनी बिल्कुल ऊपर हो जाएगी आकाश की ओर। ध्यान नाभि के राइट साइड में सुंदर प्रभाव के ऊपर। आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान। धीरे धीरे आएंगे वापस। थोड़ा कंधे का प्रेशर एक बार पीछे बनाएं, गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं नीचे। पद्मासन भी खोल लें। सामान्य श्वास महसूस करें प्रभाव को। कीजिए प्रभाव को महसूस। आइए जी, आज करते हैं आकरण धनुरासन। बहुत ही बढ़िया आसन है जी। करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। एड़ी पंजे मिला लें, दाईं टांग को मोड़ें, राइट लेग को, टखने को रखेंगे अपने थाई के ऊपर, घुटने के निकट। अब लेफ्ट हैंड का छल्ला बनाए जी। इसमें बड़ा ध्यान रखना है, आपने ऐसे नहीं पकड़ना, इसको ऐसे पकड़ना है। ये जो हाथ और उंगली है ये नीचे की ओर है, देखिए छोटी उंगली ऊपर की ओर है। ऐसे करके अपने मुड़े हुए पांव के अंगूठे को पकड़ लें। और राइट हैंड से अगर आप पकड़ सकते हैं तो सामने वाले पांव के अंगूठे को भी पकड़ लें, लेकिन घुटना नहीं उठेगा जी। जिनसे ना पकड़ में आए वो अपने हाथ को साइड में रखेंगे, सहारा ले लेंगे। जिनसे पकड़ में आएगा वो पकड़ लेंगे। अब आपने क्या करना है, मुड़े हुए पांव के अंगूठे को, गर्दन इसमें सीधी रहेगी यथासंभव। अब इस मुड़े हुए पांव के अंगूठे को ले चलें अपने लेफ्ट कान के पास, इस प्रकार से धीरे धीरे। लेकिन देखिए, खींचिए उसको ऊपर से ऊपर।
गर्दन आपने सीधी रखनी है, अंगूठे को कान के पास लेके जाना है, ना कि कान को अंगूठे के पास लेके आना है। नीचे वाला पांव बिल्कुल सीधा रहेगा, घुटना बिल्कुल ना उठे। जो अंगूठे को पकड़ के कर रहे हैं नीचे वाले पांव को, उनका अंगूठा अंदर की ओर खिंच जाएगा, लेकिन जो बिना पकड़ के कर रहे हैं वो पंजे को सामने तान के रखेंगे। आंखें बंद कर ले। अब समझ में आ गया तो हृदय के ऊपर बड़ा अच्छा असर आ रहा है, हाथ की पकड़ मजबूत बन रही है। रुकिए रुकिए, रुकने से ही होना है जी लाभ। धीरे धीरे आएंगे वापिस, एकदम से नहीं छोड़ना। पांव को सीधा कर ले, विश्राम। क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। बाईं टांग को मोड़िए, दाएं हाथ से, राइट हैंड से अंगूठे को ग्रिप कीजिए, लेफ्ट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को ग्रिप कीजिए। जो नहीं पकड़ सकते हो वो सहारा लेंगे साइड में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठा दें, गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें। अब चेहरे पर कोई तनाव नहीं, खुश होकर ईश्वर का ध्यान। धीरे धीरे आ जाइए वापस, पांव को सीधा कर लें, विश्राम लेंगे। श्वास बिल्कुल सामान्य करें। अपने दोनों पांव के पंजे मिला लें और अपने पंजों के ऊपर बैठेंगे जी, बैलेंस करेंगे इस प्रकार से। देखिए, बैठ जाइए, पांव के अंगूठे और उंगली के ऊपर। जबरदस्ती नहीं करेंगे जी, कोई भी। जिनको घुटने में दर्द है वो ना करें। और इस प्रकार से दोनों पांव के घुटने मिला लें, उंगली नीचे, दोनों हाथ हो सके तो सामने घुटने भी मिलाकर रखें। कमर गर्दन यथासंभव सीधी। पूरे शरीर पर नियंत्रण, रक्त का संचार बहुत ही बढ़िया से होता हुआ पूरे शरीर में, एक्यूप्रेशर के लाभ मिलते हुए। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव आता हुआ। प्रफुल्लित मन से करें, बिना हिले डुले करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पांव को सीधा कर लें, विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दोनों पांव को ऐसे क्रॉस करके एक बार खड़े हो जाएंगे, ऐसे बिना हाथ सहारा लिए। अब बैठ जाएंगे,
फिर से खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए, फिर से बैठ जाएंगे, पूरी तरह बैठ रहे हैं चौकड़ी मार के, फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से बैठ जाएंगे, एक बार फिर से खड़े हो जाएं, फिर से बैठ जाएं, अंतिम आवर्ती पुनः खड़े हो जाएंगे और फिर से बैठ जाएंगे। कोशिश करें घर पर इसका अभ्यास करें पूरा दिन, जब भी हम खड़े हों सहारे की आवश्यकता ना हो या कम से कम सहारे की आवश्यकता हो, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बच्चों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी कंपटीशन करें इस प्रकार। अब दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखेंगे, एक साथ दोनों पांव को लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में दोनों हाथों की हथेलियां घुटने के ऊपर रखेंगे, पीछे से पांव के अंगूठे मिलाएंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। कुछ पल के लिए इसी अवस्था में रुकें। आइए जी, वज्रासन में बैठकर कटी चक्र आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ सामने, पांचों उंगलियां मिली हुई, अंगूठा उंगली के साथ मिलाकर रखें, आगे से घुटना भी मिलाकर रखें और अब गर्दन सहित श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं राइट साइड में लेकर जाएं। बाईं भुजा मुड़ जाएगी, बाईं हथेली दाईं कंधे के ऊपर, कोहनी नीचे नहीं लटकेगी। ये देखिए, कोहनी नीचे नहीं लटकेगी, बिल्कुल कंधे के पैरेलल, पृथ्वी के पैरेलल। कलाई सीधी रहेगी, घुटने नहीं खुलेंगे। ले चले लेफ्ट साइड, सामने थोड़ा करें लेकिन जितना करेंगे सही करेंगे। ले चले राइट साइड में, कलाई को बिल्कुल सीधा रखना है जी, आंखें बंद रखनी है अगर समझ में आ जाए तो। पांचों उंगली मिली रहेंगे जी। गर्दन को बिना झटका दिए ज्यादा से ज्यादा घुमाइए, धीरे धीरे सामने लेफ्ट साइड, सामने राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने लेकर आए, दोनों भुजाएं नीचे, विश्राम। नए साधक क्षमता अनुसार करेंगे। योग में कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, बस हमारा अभ्यास पिछले दिन से और अच्छा हो, अभ्यास हमारा प्रतिदिन हो। संभव हो तो हम स्नान करके अपना अभ्यास करें। दोनों हाथों को, एक और क्रिया करते हैं वज्रासन में बैठकर ही, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, पांचों उंगलियां खोलें इस प्रकार से, खोलिए ज्यादा से ज्यादा। और अब जो है झटके के साथ दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, कोहनियां पीछे जाएगी। 15 बार करेंगे। शुरू करेंगे, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 बार और 1 2 3 4 5 वापिस आ जाए। आंखें बंद, महसूस करें कंधों के ऊपर आए हुए प्रभाव को। लगातार प्रसन्नता। आइए वज्रासन का लाभ लेते हुए एक और छोटी क्रिया करते हैं। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे, कंधों के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया फिरकी की तरह से चलाएंगे, पीछे लेके जाएंगे दोनों हाथों को झटके के साथ, आगे नहीं झुकेंगे। एक बार दाईं हथेली ऊपर, एक बार बाईं हथेली ऊपर, कलाई को सीधा रखना है। समझ में आ जाए तो आंख बंद करके करेंगे। करिए करिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। घुटने मत खोलिए जी, घुटने नहीं खोलने। करिए करिए करिए, पता लगना चाहिए शरीर के अंगों को कि हम कोई क्रिया कर रहे हैं। पूरा दिन आराम के अलावा और कोई काम ही नहीं हमको। करिए करिए, फायदा उठाइए इन लॉकडाउन डेज का। वापिस आ जाए, आंखें बंद, विश्राम। हर क्रिया के बाद आनंद की अनुभूति, हर क्रिया के बाद ईश्वर का आभार। आइए कमर के लिए आसन करेंगे। अब उष्टासन, बहुत ही बढ़िया। दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बना लें। दोनों हाथ के अंगूठे इस प्रकार रीढ़ पर स्पर्श करें। उंगलियों का रुख नाभि की ओर। अब इसमें ध्यान क्या रखना है जी, आपके हिप्स जो है, आपकी जो थाई है, ये पीछे नहीं जानी चाहिए जी क्रिया के दौरान, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। नाभि से ऊपर वाले भाग को मोड़ना है, नीचे वाला भाग बिल्कुल सीधा रहेगा 90 डिग्री पर। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर को झुकाना पीछे प्रारंभ करें। नए साधक मेरे को देख लेंगे। जिनकी स्थिति पूर्ण हो जाए, कमर पूरी झुक जाए, वो अपनी हथेलियों से तलवों को स्पर्श करें, लेकिन क्षमता अनुसार। रुके जी, रुके रुके, रुकने से ही फायदा होना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रुकिए जी, रुकिए। अब बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस, बहुत आराम आराम से आएंगे, कभी भी झटका नहीं देंगे। पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। विश्राम। पांचों उंगलियां मिलाकर बिल्कुल सहज भाव से बैठना, किए हुए आसन के प्रभाव को महसूस करना।
आइए इसी का विपरीत आसन करेंगे जी। शशंक आसन भाग 2। 2 आसन होते हैं हमारे भारतीय योग संस्थान में। एक शशंक आसन जो पहले होता था, अब शशंक आसन भाग 2 भी इसमें जोड़ दिया। अपने दोनों घुटनों को वी शेप में ज्यादा से ज्यादा खोल लीजिए जी। ऐसे दोनों थैलियों को आसन पर रखेंगे, 5 उंगलियां मिलाकर। देख लेंगे जो नए साधक हैं, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे सरकाएंगे, कोहनियां लगाते हुए पूरे हाथ को बाजू को सीधा कर देंगे, ठुड्डी लगाएंगे आसन पर। शरीर आपका एड़ियों से ना उठे, कोशिश करेंगे। दृष्टि को लेकर जाएं सामने की ओर अथवा आज्ञा चक्कर पर, जहां माथे पर बिंदी टीका लगाते हैं। और आंखें बंद करके बिल्कुल सहज भाव से रुक जाएं। 1 मिनट रुकेंगे जी सब लोग। समय का ध्यान मैं रखूंगा। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव आता है। पैनक्रियाज लीवर पर विशेष प्रभाव आता है। बहुत ही प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे हथेलियों को सरकाते हुए और वापस आ जाएंगे। आंखें बंद है, बंद ही रहे। दोनों हथेलियां पुनः घुटने के ऊपर, वज्रासन। सामान्य श्वास। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। शिथिल आसन दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। नए साधक देख लेंगे मेरे को। सलभ आसन। दोनों थैलियां जंघाओं के नीचे लेकर जाएं, एड़ी पंजे मिला लें, ठुड्डी को लगा दें आसन के ऊपर। आगे से आगे हो सके तो कोहनी भी पेट के नीचे आ जाए, छाती के नीचे आ जाए थोड़ी। पंजे तने हुए, लेटे हुए, घुटने मिले हुए। श्वास भरते हुए बगैर घुटना मोड़े। दोनों पांव ऊपर उठाएं, थाई अवश्य उठे, ठुड्डी ना हिले। पंजे तान कर रुक जाएं सामान्य श्वास में। रुकिए, रुकेंगे जी, रुकेंगे। चलिए चलिए, रुकिए। कमर का ऊपरी भाग प्रभाव में, थाई की चर्बी कम होगी।
और 10 सेकंड रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन, बाई ओर, बाई भुजा बाई टांग सीधी, दाई भुजा दाई टांग मुड़ी हुई, बायां कान आसन पर। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट हैंड को ऊपर सर की ओर ले जाकर दाएं करवट लें और आ जाए पीठ के बल। पीठ के बल आ जाएंगे, दोनों पांव सीधे हैं। थोड़ा सा विश्राम ले लें, पांव में सुविधाजनक दूरी है। पादोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं तानते हुए पीछे ले चले, कलाई सीधी, पंजे तने हुए हैं जी। देख लेंगे। दोनों एड़ियों को पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे। दोनों एड़ियों को 2 इंच ऊपर उठाकर रुक जाएं 10 की काउंटिंग में। उठाइए जी दोनों एड़ियां, पंजे तानिए। 1 2 3 4 6 7 8 9। रुकिए रुकिए जी रुकिए, पंजे को तानेंगे तभी रुक पाएंगे। 10। धीरे से वापस विश्राम। इसी अवस्था में हाथ पांव ढीले, कंधे ढीले। सुंदर प्रभाव को महसूस करें। पुनः लेंगे स्थिति। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं खींचें, कलाई सीधी, पांचों उंगलियां मिली हुई। दोनों एड़ियों को हल्का सा फिर से 1-2 इंच ऊपर उठाएं। पूरी क्रिया में कोशिश करें एड़ियां हवा में रहें। नए साधक केवल एड़ियों को नीचे रखेंगे। श्वास भरते हुए राइट पाम, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे आकाश की ओर। सामान्य श्वास में रुकें। देख लेंगे जी नए साधक, दूसरा पांव हवा में रहेगा, पंजे दोनों पांव के तने रहेंगे, आंखें बंद रहेगी। सामान्य श्वास में रुकें। छोटी आंत बड़ी आंत प्रभाव में आ रही है। रुकिए रुकिए जी रुकिए, बहुत क्षमता है हमारे शरीर की। धीरे धीरे आइए वापस। एड़ी से एड़ी मिलते ही बाई टांग दाई भुजा। कोशिश कीजिए कंपन ना हो पांव में, हाथों में। दूर से दूर खींच के रखना। चलिए जी चलिए, रुकिए जी रुकिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नए साधक नहीं रुक पाए तो बीच में वापस आए, फिर दोबारा करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार एड़ियों को थोड़ा आराम दे दें।
विश्राम, एकदम रिलैक्स। पांव को हिलाकर थोड़ा सा सामान्य कर लें अपने आप को। अब इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। फिर से एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं ताने विपरीत दिशा में। दोनों एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठाएं। नए साधक देख लेंगे, पहले दोनों एड़ियां 2 इंच ऊपर सामान्य श्वास में रुकें और एक सिमिट्री में धीरे धीरे दोनों पांव दोनों हाथ आकाश की ओर 90 डिग्री। बंद आंखों में ईश्वर का ध्यान, बिल्कुल सहज भाव से रुकना। ऐसा मन में भाव लेकर आए, बड़ा आसान है। ईश्वर कृपा से मेरे लिए बहुत ही सरल हो गया है, मेरे लिए बिल्कुल संभव है। सबसे मुश्किल काम है सुबह अपनी नींद को छोड़ना। अगर वो काम आपने कर लिया तो ये उससे मुश्किल नहीं है। चेहरे पर तनाव नहीं जी, बिल्कुल भी। खुश होकर रुकना। हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट। रुकिए रुकिए जी, रुकिए। 2 पांव से रुकना आसान है, 1 पांव से रुकना मुश्किल है। और 10 सेकंड रुकिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई उतावलापन नहीं करना जी। बहुत आराम से एड़ियों को आसन पर रखें, हाथों को आगे ले लें। शवासन, दोनों पांव में सुविधाजनक दूरी। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। पूरे शरीर को निहारते जाएं, निहारते जाएं। ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, मधुर पक्षियों की ध्वनि, खुला आसमान, सुबह की अमृत बेला। पूरी तरह ईश्वर के बनाए हुए इस सुंदर शरीर के साथ जुड़ जाएं।
सारे अंग प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। इनके लिए हमने इतना सुंदर योगाभ्यास किया, हमने इन अंगों के लिए टाइम दिया। अब पूरा दिन खुशी खुशी पूरी मस्ती के साथ ये सारे अंग हमारा साथ देंगे। बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, जैसी भी परिस्थितियां हों, अनुकूल हों प्रतिकूल हों, बस सुबह का ये जो 1 घंटा है, ये जो साधना है, ये जो आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है, ये जीवन पर्यंत हमें मिलती रहे प्रभु, जीवन पर्यंत हमें मिलती रहे। ये प्रेरणा, ये सद्बुद्धि यूं ही बना के रखना प्रभु, यूं ही बना के रखना। सब लोग संकल्प करें कि आज इस लाइव कक्षा के लिंक को कम से कम एक नए साधक को अवश्य भेजेंगे। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठ के हमारे साथ जुड़ सकता है कोई भी। इसी संकल्प के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, आंखें खोल लीजिए एक बार। नए साधक भी, पुराने साधक भी, एक बार सभी को पुनः प्रणाम। जो बाद में जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत। बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपने आसन किए, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज तो हमारी संख्या करीब 65 के करीब है, तो बहुत ही बढ़िया। आज सब लोग प्रयास करें कि कम से कम हमारे एक नए दोस्त को, रिश्तेदार को जोड़ेंगे, ताकि कल हमारी संख्या 100 हो जाए लाइव। मस्ती भरी हंसी। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़िया कोई धन नहीं। हमारे कक्षा में एक डॉक्टर आते हैं, तो उनका एक मेरे को शेर बड़ा याद आता है। जब भी आते हैं वो जरूर इसको बताते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस रिटायर्ड डॉक्टर हैं। तो कि आजकल हार्ट की प्रॉब्लम्स है, इतनी प्रॉब्लम्स है, तो कैसे योग से हम भगा सकते हैं, हंसी द्वारा उसे भगा सकते हैं। तो पहले आप मेरे इस शेर को सुनिए, और जैसे ही खत्म हो और आपको सही लगे तो सब एक साथ मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे। दिल खोलकर, दिल खोलकर हंस लो यारों के साथ। दिल हमारा हार्ट को बोलते हैं, तो दिल खोलकर हंस लो यारों के साथ। हम जब साधक हैं, जो सब एक दूसरे के दोस्त हैं, तो दिल खोलकर हंस लो यारों के साथ, वरना डॉक्टर खोलेगा औजारों के साथ। और मस्ती के साथ। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत, आंखें कोमलता से बंद, पद्मासन, सुखासन। अपनी सुविधा क्षमता अनुसार बैठें, लेकिन रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद रहे। होठों पर इसी प्रकार मुस्कान।
ना केवल कक्षा के दौरान बल्कि पूरा दिन बनी रहे, पूरा दिन यूं ही मुस्कुराते रहे। एवरग्रीन, बड़ा ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास। दाएं हाथ को उठाकर प्राणायाम मुद्रा बनाएं। देख लें जो नए साधक हैं, आगे की दोनों उंगलियां मुड़कर अंगूठे के मूल पर लगे। नीचे की दोनों उंगलियां सीधी लेकिन तनी हुई। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका रिंग फिंगर को रखें बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से आनंद पूर्वक श्वास लें। अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से श्वास बाहर, राइट से श्वास भरे, लेफ्ट से बाहर। इसी प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। अल्टरनेट ब्रीदिंग। लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना, राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना। श्वास लेने की आवाज खुद को भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। इतना धीरे, इतनी मंद गति से, लेकिन श्वास को लंबा गहरा बनाने का प्रयास अवश्य करें। श्वास के अनुपात को बराबर रखें। और पूरा कंसंट्रेशन श्वासों पर हो। मन बड़ा चंचल है, बीच बीच में कभी पास्ट की ओर जाएगा, कभी फ्यूचर की ओर जाके परेशान होगा। लेकिन जब भी आपको ध्यान आए, उसे पकड़कर, उसे डांटकर, उसे प्यार से समझाकर श्वासों पर केंद्रित करें। अगले 5 मिनट इस सुंदर क्रिया को करते जाएं। बीच में थकान हो, विश्राम लेकर पुनः प्रारंभ करें। जो साधक मूल बंद लगाकर कर सके, इसका अभ्यास और अच्छा रहेगा।
बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। चेहरे पर लगातार खुशी, प्रसन्नता। हर एक शरीर के, पूरे शरीर के छोटे से छोटे अंग में प्राण शक्ति का संचार। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम क्रिया, किसी भी बीमारी से, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इतना सरल प्राणायाम बच्चा करे, बूढ़ा करे, बीमार व्यक्ति करे, जो चेयर पर बराबर और कंसंट्रेशन केवल और केवल आते जाते श्वासों पर। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण कीजिए, लेकिन नेत्रों को नहीं खोलना। हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। सुंदर अनुभूति महसूस करें, प्रभाव को, आनंद को। अपनी मन स्थिति को देखें। प्राणायाम करने से पहले और प्राणायाम करने के बाद क्या मेरा मन हल्का हुआ, क्या मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। अगर ऐसा है तो समझिए आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। अन्यथा अभ्यास को बढ़ाइए, अपने आप को रेगुलर कीजिए। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो लोग साधना स्नान करके करते हैं, उनकी साधना बड़ी जल्दी अग्रसर होती है और अधिक उन्हें लाभ मिलता है। तो सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना कि कल से अगर संभव हो पाए तो स्नान करके आप इस सुंदर योग कक्षा में शामिल हों। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा चरण करेंगे, बस केवल अंतिम चरण करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। इससे हमारे को कपालभाति के भी सारे लाभ मिलेंगे। कपालभाति प्राणायाम में भरने में शक्ति नहीं लगानी होती, लेकिन इस क्रिया में आपने श्वास को भरने में भी शक्ति लगानी है, छोड़ने में भी शक्ति लगानी है। और मूल बंद लगाकर करेंगे। दोनों नासिकाओं से शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ना और शक्ति लगाते हुए श्वास को भरना। शुरू करें।
एक ही बार में अधिकाधिक श्वास बाहर निकाल दें, बाह्य कुंभक में रुक जाएं। तीनों बंद लगाएं, अन्यथा मूल बंद अवश्य लगाएं। जब ना रुका जाए, कुंभक खोलते हुए आनंद पूर्वक श्वास भरें। अधिकाधिक श्वास भर के आंतरिक कुंभक में भी रुकें। कुंभक खोलते हुए शांत, सुंदर अनुभूति। फेफड़ों के ऊपर, हृदय के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर बहुत ही अच्छा असर आता है। पूरी श्वसन प्रणाली हमारी बढ़िया बन जाती है। पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। आइए इसी का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। 35 से 40 आवृत्तियां। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना और दोनों से ही छोड़ना। अंत में आंतरिक कुंभक में भी रुकना और बाह्य कुंभक में भी रुकना। मूल बंद लगाकर करेंगे। शुरू करें। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद भी लगाएं। जब ना रुका जाए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिकाधिक श्वास बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुकें। पुनः मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए शांत। मानसिक अवलोकन। ऐसी स्थिति बनती है, ना श्वास लेने का मन करता है, ना श्वास छोड़ने का मन करता है। पूरा शरीर प्रफुल्लित है, उल्लास से भरा हुआ है। खो जाएं इस मस्ती में। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। होठों पर मुस्कान है। इसी प्रकार मुस्कुराते रहिए। कोई मूल्य नहीं लगता मुस्कुराने में। एक छोटी सी मुस्कुराहट बड़े बड़े लोगों का दिल जीत लेती है। आइए आज का अंतिम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। इसके अंदर आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर रखी जाएंगी, कोमलता से दबाएंगे नहीं। नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखी जाएंगी। कोहनियां एक लाइन में 180 डिग्री पर, लेकिन नीचे नहीं लटकेगी। उसको आपने बिल्कुल सीधा कंधे की ऊंचाई पर
और जब अंगूठे से कान बंद कर लेंगे तो 5 ध्वनियां करेंगे। ध्वनि बाहर कम से कम आए, मधुर गुंजन या ओम की ध्वनि। माइंड को वाइब्रेट करेंगे। शुरू करें। आवर्ती पूर्ण करते हुए शांत। माइंड पर आए हुए विशेष प्रभाव को अनुभव करें, महसूस करें। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली। पद्मासन लगा हुआ है। जिनको पद्मासन लगाए काफ़ी समय हो गया हो, बीच में अगर अपने पाँव को थोड़ा सीधा करना चाहें या स्थिति बदलना चाहें, वज्रासन में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। अब अगले 8 से 10 मिनट कोई हिलडुल नहीं होगी। कोई भी एक स्थिति ले लें। अब आज का अंतिम चरण, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान, उस शक्ति से जुड़ने का प्रयास, उस इष्ट देव से जुड़ने का प्रयास जो हमारी इन श्वासों को चला रहा है। कुछ पल अपनी श्वासों को देखें और हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति। इन श्वासों को ईश्वर का उपहार समझें। जैसे कोई हमें गिफ्ट देके जाता है, जैसे ही हम उस गिफ्ट को देखते हैं, उस रिश्तेदार, उस दोस्त की पूरी शकल हमारी आंखों के सामने आ जाती है, हम उससे जुड़ जाते हैं। ऐसे ही हर श्वास को ईश्वर का उपहार समझें और उस ईश्वर के साथ जुड़ें। सुंदर ओम की ध्वनियाँ सब एक साथ मिलकर करेंगे। मेरी आवाज़ के साथ चलने का प्रयास करेंगे। बड़े आर्त होकर बहुत ही भाव के साथ उस ईश्वर को पुकारें। ईश्वर केवल और केवल भाव के भूखे हैं। बस ईश्वर हमें केवल और केवल आपका सहारा है। आप आइए और हमें संभालिए। गहरा लंबा श्वास लें।
शांत शांत शांत। शांति शांत शांत। शांति शांत शांत। बिल्कुल शांत भाव से बैठ कुछ पल के लिए उस शक्ति से, उस ईश्वर से, उस परमात्मा से जुड़ जाए। उस परमात्मा का साथ कितना आनंददायक है। कितनी शांति देने वाला है। कितनी खुशी देने वाला है। लूट लीजिए इस खजाने को, लगा लीजिए इस मानसरोवर में डुबकियां, मिल लीजिए अपने प्रभु से। तोड़ दीजिए अपने अहम को, कर दीजिए समर्पित अपने आप को प्रभु के चरणों में। प्रभु सब कुछ तेरे को अर्पण, बस प्रभु सब कुछ तेरा है। संभालो हमें प्रभु, संभालो हमें प्रभु। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है। इसी प्रकार प्रभु के प्रति शुक्रगुजार रहें। बस एक ही प्रार्थना प्रभु से, एक ही आशीर्वाद, एक ही चाहत। प्रतिदिन प्रभु हमें आपका ये संग मिले, ये साथ मिले प्रभु, बस और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। आपका हाथ यूं ही हमारे सर पर सदैव बना रहे प्रभु, सदैव बना रहे। आइए सब मिलकर केवल शांति पाठ करेंगे समय को देखते हुए। उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि पूरे भाव के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, ईश्वर का ध्यान करते हुए विश्व के कल्याण हेतु मिलकर शांति पाठ। श्वास भरिए गहरा लंबा ओम ध्वनि के लिए।
शांति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वैर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ पल के लिए इसी शांत अवस्था में बैठे रहें। पूरा दिन ईश्वर हमें यूं ही शांत रखें। इसी प्रकार हम मस्ती में, खुशी में डूबे रहें प्रभु। बंद आंखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलेंगे। ईश्वर का उन्हें एक बार कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका दिल से धन्यवाद, अभिनंदन, साधुवाद। इतना सुंदर आपका साथ जो हमें प्रेरणा देता है। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला जैसी अपार्टमेंट से मैं विजय अग्रवाल और मेरी वाइफ अलका अग्रवाल, हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी की गाइडेंस में ये सुंदर कक्षा चला रहे हैं। जो नए साधक जुड़े हैं वो ज़रा कमेंट करके अपना नाम, लोकेशन अगर इसमें लिख देंगे चैटिंग के अंदर कि कौन लोग जुड़े हुए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रार्थना कि अधिक से अधिक अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को इंडिया में, इंडिया के बाहर इस लिंक को भेजें। चैंप एक्सेल चैनल के बारे में बताएं और ताकि सभी लोग सुंदर योग साधना का लाभ लें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, सफल बनाएं। पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार ज़रूर अपना नाम और लोकेशन ज़रूर यहाँ पर अंकित करें। धन्यवाद।